हरिओम। मैं आदित्य पाठक गया क्षेत्र के गापाल पंडा राजेश लाल झंगर के सानिध्य में श्री मंदिर से जुड़े आप समस्त यजमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पितृपक्ष के यजमानों ने गया क्षेत्र के अंतर्गत मां फल्गु के पावन तट पर अपने पितरों के लिए तर्पण का चयन किया था। उन सभी के नाम की सूची एवं सामग्री हमें प्राप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम आप सभी के नाम से संकल्प करेंगे, फिर संकल्प के बाद इसी फल्गु तट पर आकर के आपके पितरों का तर्पण का कार्य पूर्ण करेंगे। तो आइए पहले संकल्प करते हैं, फिर संकल्प उपरांत तर्पण क्रिया को प्रारंभ करेंगे। नारायण। जल एवं कुछ जगबंधु नायक की तरफ से, धनराज हरिश्चंद्र सोनामने की तरफ से, समीर सौरभ की तरफ से, सौरभ सिद्धार्थ तिवारी की तरफ से, राजेश आनंद की तरफ से, अतुल कुमार सिंह गोत्र गौतम की तरफ से, रजनीश की तरफ से, संदीप दामू गायकवाड़ की तरफ से, विजय कुमार तिवारी गोत्र कश्यप व पत्नी प्रतिभा तिवारी कानपुर की तरफ से, सीमा चौधरी डीप की तरफ से, दलम सिंह भाटी, आयुष्मान सिंह भाटी, अरमान सिंह भाटी गोत्र भाटी की तरफ से, सोमेन चक्रवर्ती की तरफ से, सुप्रभा नंदी कश्यप गोत्र की तरफ से, मौसमी भट्टाचार्य कश्यप गोत्र की तरफ से, वरुण सुरेश सिंह ठाकुर की तरफ से, रामपाल की तरफ से, चंदन कुमार की तरफ से, किशोर बामनिया की तरफ से, अरविंद गोस्वामी की तरफ से, स्वर्ण मंजरी साहिनी की तरफ से। हमारा नाम संपन्न हुआ। अब हम तर्पण के लिए नदी के पास जा रहे हैं। हरिओम। तो आप सभी का संकल्प पूर्ण हुआ। अब आइए माँ फल्गु के पावन तट पर आपके तर्पण प्रयोग विधि को प्रारंभ करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स वा ह्यभ्यन्तर शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, पुनातु पुंडरीकाक्षः। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो शवित्रवाः प्रशवाः पुण्याम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुणे तच्छकेयम्। आचमनों केशवाय नमः केशवं पुनातो। ओम माधवाय नमः माधवं पुनातो। ओम नारायणाय नमः नारायणं पुनातो। हस्तप्रक्षालनं ऋषिकेशवाय नमः। प्राणायाम ओम भूम भुवं तपाजन सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हस्तप्रक्षालनं ऋषिकेशवाय नमः। शिखा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तिलक हस्तप्रक्षालनम् उपरांत तिलकं चंदनं वन्दते नित्यम्। अपवित्रः पापनाशमापदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी वर्षतु सर्वदा। अथ गुरुध्यानम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्याय राघवेन्द्रार्य सतधर्मारथाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री परम गुरु परमात्मने नमः। अथ नारायण ध्यानम्। ओम सशंखचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेणुहक्षणं सहारवक्षस्थलकोभितु श्रियं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजं गदाधरं विष्णुपदमष्टादशपदां रविं वन्दे अक्षयवटं फल्गुं लक्ष्मीं गौरीं गायेश्वरी। भगवान नारायण का माँ फल्गु का ध्यान कर लीजिए और इसको जल में छोड़ दीजिए। ओम फल्गुदेव्यै नमः नारायणाय नमः गदाधराय नमः विष्णवे नमः। अथ संकल्पः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अहिणी द्वितीया परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वता मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यवर्ते एकदेशान्तर्गतः मगध क्षेत्रे कोलाहल पर्वते चंपकारण्ये मधुवने बौद्धावतारे फल्गुन्याः पश्चिमतटभागे प्रभवादि संवत्सराणां कालयुक्त नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ मासानां सप्तमे मासे आश्विन मासे कृष्णपक्षे पंचमयाम शुभपुण्यतिथौ वासरावासरोऽस्तु शुक्रवार वासरयुक्तायां शुभनक्षत्रा शुभयोगा शुभकर्णव्यं ग्रहगण गुण विशेषण विशिष्टायां वर्तमानायां शुभपुण्यतिथौ मम समस्त यजमानस्य शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं करिष्यमाना देवऋषि दिव्य पितृ तर्पणं देवऋषि दिव्य पितृ तर्पणं तातांबा तृतीयमित्यादि शास्त्र बोधित तर्पणं काश्यप गोत्र रघुवर पाठक ब्राह्मण द्वारा कार्जिष्ये। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा यै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहा यै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। तर्पण के अंतर्गत में हम लोग सर्वप्रथम देवताओं को जल अर्पित करते हैं। ओम ब्रह्मादयः सुरासुरऋषिः सनकादय आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। अभी हम लोग तर्पण के अंतर्गत सर्वप्रथम देवताओं को जल दिया जाता है। देवताओं को जल अर्पित करिए इस तरह से।
ओम ब्रह्म त्रिपदाम, ओम विष्णु त्रिपदाम, इस तरह से करते जाइए, रुकिए नहीं। ओम ब्रह्म त्रिपदाम, ओम विष्णु त्रिपदाम, ओम रुद्र त्रिपदाम, ओम प्रजापति त्रिपदाम, देवाः त्रिप्यन्ताम, ओम छन्दांस त्रिप्यन्ताम, ओम वेदाः त्रिप्यन्ताम, ओम ऋषयः त्रिप्यन्ताम, ओम प्राणाचार्यः त्रिप्यन्ताम, ओम गन्धर्वाः त्रिप्यन्ताम, ओम उत्तराचार्यः त्रिप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवः त्रिप्यन्ताम, ओम देव्याः त्रिप्यन्ताम, ओम अप्सरसः त्रिप्यन्ताम, ओम द्वानुगाः त्रिप्यन्ताम, ओम नागाः त्रिप्यन्ताम, सागराः त्रिप्यन्ताम, ओम पर्वताः त्रिप्यन्ताम, यक्षाः त्रिप्यन्ताम, मनुष्याः त्रिप्यन्ताम, ओम सरिताः त्रिप्यन्ताम, रक्षाः त्रिप्यन्ताम, पिशाचाः त्रिप्यन्ताम, सुवर्णाः त्रिप्यन्ताम, भूतानि त्रिप्यन्ताम, पशवः त्रिप्यन्ताम, वनस्पतयः त्रिप्यन्ताम, ओम खाद्यः त्रिप्यन्ताम, ओम भुजग्रामा चतुर्विधा त्रिप्यन्ताम। वो फूल छोड़ दीजिए, लीजिए फिर से चावल का दाना लीजिए। देवताओं को जल देने के बाद ऋषि मुनियों को जल देने का विधान है तर्पण में, दीजिए। ओम मर्चे त्रिपदाम, ओम अत्र त्रिपदाम, ओम अंगिराः त्रिपदाम, ओम पुलस्त्य त्रिपदाम, ओम पुलः त्रिपदाम, ओम कृतः त्रिपदाम, ओम वसिष्ठः त्रिपदाम, ओम प्रचलाः त्रिपदाम, ओम भृगुः त्रिपदाम, ओम नारदः त्रिपदाम। छोड़ दीजिए फूल वगैरह। अब ऋषियों को जल देने के बाद सनकादि ऋषियों को जल देने का विधान है। ओम सनकाः त्रिपदाम, ओम सनकाः त्रिपदाम, ओम सनंदनः त्रिपदाम, सनंदनः त्रिपदाम, ओम सनातनः त्रिपदाम, सनातनः त्रिपदाम, ओम कपिलः त्रिपदाम, कपिलः त्रिपदाम, ओम वोढुः त्रिपदाम, वोढुः त्रिपदाम, ओम पंसिकः त्रिपदाम, पंसिकः त्रिपदाम, ओम आसुरिः त्रिपदाम, आसुरिः त्रिप्यताम। छोड़ दीजिए। सनकादि तर्पण के करने के बाद दिव्य पितरों को जल देने का विधान है। दिव्य पितर कौन है? तो हमारे जो पूर्वज हैं वो उनके भी पूर्वज हैं, इसलिए उनको दिव्य पितर कहा गया है। जो जैसे देवों के देव महादेव है ना, उसे ही पितरों के पितर दिव्य पितर हैं। दिव्य पितर कौन है? तो इस पृथ्वी पे जितने मनुष्य, चाहे हम हो, आप हो या कोई भी मनुष्य जाति हो, वे सभी के पितर हैं। कोई भी तर्पण करेगा तो इन पितरों को जल देगा, इसलिए इनको दिव्य पितर कहा गया है। उनको पितरों का भी पितर कहा गया है। अभी उनको जल इस तरह से अर्पित करेंगे। ओम कव्यवाडनलः त्रिपदाम त्रोदकम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। ओम सोमः त्रिपदाम त्रोदकम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। ओम यमः त्रिपदाम त्रोदकम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। ओम अर्यमा त्रिपदाम त्रोदकम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। अग्निश्वातः पितरः त्रिप्यन्ताम त्रोदकम तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा। ओम सोमपाः पितरः त्रिप्यन्ताम त्रोदकम तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा। ओम परिखदः पितरः त्रिप्यन्ताम त्रोदकम तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा। वो फूल छोड़ दीजिए, फिर पुनः तिल लीजिए हाथ में। अभी हम लोग चतुर्दश यम तर्पण कर रहे हैं। दिव्य पितरों को जल देने के बाद यमराज को जल देने का विधान है। यमराज कितने हैं? 14 हैं। वही 14 यमराज के नाम से उनको जल अर्पित किया जाता है। दीजिए। ओम यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः। ओम मृतवे नमः, मृतवे नमः, मृतवे नमः। ओम अंधकाय नमः, अंधकाय नमः, अंधकाय नमः। ओम व्यवस्थाय नमः, व्यवस्थाय नमः, व्यवस्थाय नमः। ओम कालाय नमः, कालाय नमः, कालाय नमः। ओम सर्वतक्षयाय नमः, सर्वतक्षयाय नमः, सर्वतक्षयाय नमः। ओम अदुम्बराय नमः, अदुम्बराय नमः, अदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः, दधनाय नमः, दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः, नीलाय नमः, नीलाय नमः। ओम परमेश्वराय नमः, परमेश्वराय नमः, परमेश्वराय नमः। ओम वृकोदराय नमः, वृकोदराय नमः, वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः, चित्राय नमः, चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। ये हमारा 14 यमराज को भी जल पड़ गया। वो छोड़ दीजिए हाथ में का फूल वगैरह। अब हमारे पास अधिकार प्राप्त हो गया कि अब जो भी हमारे कुल खानदान के पितर हम उनको जल दे सके। ये ऐसा लाइनिंग बनाया गया कि पहले देवताओं को जल दे करके उनको भेज देना है, फिर ऋषि मुनियों को दे करके भेज देना, फिर सनकादि को दे करके भेज देना, फिर दिव्य पितरों को दे करके भेज देना, फिर यमराज को दे करके चला देना। इतने को जल दे दिए ना, तो हमको सर्टिफिकेट मिल गया कि अब हमारे जो पितर हैं हम उनको जल अर्पित कर सकते हैं। तो हमारे वेद पुराण में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके द्वारा हम अपने कुल खानदान के 121 पीढ़ी तक के पितरों को जल दे सकते हैं। तो वही मंत्रों द्वारा हम समस्त पितरों को जल अर्पित करेंगे। तो आइए मंत्र उच्चारण के साथ जल को अर्पित करते हैं। ओम देवासुरा तथा यक्षा, ओम देवासुरा तथा यक्षा, नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मांडा स्त्रव खगाः जलेचरा भूनिलया वायव्याधार सजंतवः तृप्तमेति प्रयांतवासु मंदंदे नामुना खिलाओ। छोड़ दीजिए। यानी हमारे कुल खानदान में जितने भी देव हैं, सूर्य हैं, नाग है, गंधर्व है, राक्षस, पिशाच है, गुहिका है, सिद्धा है, कुष्मांडा, स्त्रवा, खगा, पशु पक्षी जीव जंतु हैं, अगर ऐसे कोई पितर हैं भटक रहे हैं तो उनको ये जल अर्पित है। फिर दीजिए। नरकेशु समस्तेषु यातनाशु चेषिताः तेषाम आप यदि तिसलिलमया ये बांधवा बांधवा वास ये अन्य जन्मनि बांधवा ते तृप्तम खिलायां तो या चस्मतो भिवांछन्ति ये मे कुले लिप्त पिंडाः पुत्रदार विवर्जिताः तेषामित तमक्षय्यमिदमस्तु तुलोदकम्मा
आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृमाता महादयः अतीत कुलकोटिनां सप्तद्वीप निवासिनां आप ब्रह्मा भुवनालोकादिदमस्तु तिलोदकम्मा इदमस्तु तिलोदकम्मा इदमस्तु तिलोदकम्मा। फूल छोड़ दीजिए, फिर गमछे में तिल को रखिए। यानी नरकेषु समस्तेषु यातनाशु च स्थिता, नरक में जितने भी पितृ लोग हमारा कष्ट भोग रहे हैं उनको ये जल अर्पित है। ये बांधवा बांधवा वास चाहिए, अन्य जन्म नहीं बांधवा हमारे, यानी हमारे इस जन्म के कोई मित्र हो या हमारे पूर्व जन्म के कोई मित्र हो, उनको ये जल अर्पित है। आप ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृ माता महादयाः। यानी हमारे कुल खानदान में जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया है, जो आपका वंश का परंपरा चलते आ रहा, पिता दादा परदादा उनके पिता उनके पिता उनके पिता, अगर उस वंश के परंपरा में कोई भी देवता ऋषि मुनि मानव या पितृ या पशु पक्षी या जीव जंतु या जो बच्चा गर्भ में चल जाता है, वो अगर आपसे जल पानी आशा करता है तो उनको ये जल प्राप्त हुआ। चलिए अब इसको गीला कर करके निचोड़ दीजिए। यानी जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तब से अभी तक आपके वंश में कोई भी देवता पितृ ऋषि मुनि या कोई भी हो, उन सभी को ये जल अर्पित हो गया। ये के चास्मत कुले जाता पुत्रो गोत्र नो मृताः ते गृहन्तु मे आदत्तम वस निस्पीड नोदकम्मा। भीष्म पितामह को जल दीजिए। तर्पण के अंतर्गत में भीष्म पितामह को भी जल देना अनिवार्य होता है। भीष्म शांतनो वीर सत्यवाद जितेन्द्रिय अभिरद्रवाप्नोतु पुत्र पौत्रोचिताम क्रियाम। अभी इधर 2 दिन से माँ फल्गु का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हो गया, सूर्य अर्घ्य दीजिए। फूल छोड़िए, सूर्य अर्घ्य दीजिए। ओम हि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशिम जगतपतिम अनुकंपया मया देवा गृहान अर्घ्य दिवा कर्मों सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः मित्राय नमः भानवे नमः। 10 दिशा में नमस्कार करिए, फिर इसको पकड़िए। हाँ, फिर जल देते जाइए इस तरह से। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम दीजिए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम अग्निभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पते नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मदभ्यो नमः, पांपते नमः, ओम वरुणाय नमः। चलिए उसको जल में छोड़ दीजिए। हाथ में जल लीजिए इस तरह से। ओम अनेना यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दनः प्रियताम नमः। ओम तत्सद ब्रह्मार्पणम मस्तु। ये जो तर्पण का समस्त जल है ये मैं भगवान, ये पितृस्वरूपी जनार्दन भगवान को साक्षी मानते हुए ब्रह्मा जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ। और इसी के साथ हमारा तर्पण क्रिया पूर्ण हुआ, परिपूर्ण हुआ, परिपूर्ण हुआ, संपूर्ण हुआ। नारायण हरिओम। तो आप सभी के द्वारा आयोजित तर्पण प्रयोग विधि पूर्ण हुआ। आप सभी अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन महाल्या के शुभ अवसर पर आप लोगों ने अपने पितरों के लिए तर्पण का आयोजन श्री मंदिर के द्वारा करवाया। ये जो माँ फल्गु गंगा है ना, इसी में आपके पितृ 15 दिन नहीं, गया जी में 365 दिन अपने वंशजों का इंतजार करते हैं और इसी नदी में क्रीड़ा करते रहते हैं और भगवान गदाधर के शरणों में निवास करते हैं। जो व्यक्ति यहाँ तर्पण पिंडदान श्राद्ध इत्यादि कार्य करवाता है, उनके पितृ यही नदी में माँ फल्गु के गोद में खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं और भगवान गदाधर के चरणों में वास करते हैं। और आप लोगों ने आज ये शुभ कार्य अपने श्री मंदिर के द्वारा करवा दिया। इससे आपके पितरों को अत्यंत ही संतुष्टि का एहसास होगा और जब पितृ संतुष्ट होते हैं तो हमारे घर में धन वैभव ऐश्वर्य हर तरह का सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो जाता है और हमारे जीवन में मंगल कार्यों का आगमन हो जाता है और हम तरक्की की ओर बढ़ने लगते हैं। और कहा जाता है कि माँ फल्गु जो हैं वो विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। भगवान गदाधर के अवतार ही माँ फल्गु हैं। माँ फल्गु से ही भगवान गदाधर है, भगवान गदाधर से ही माँ फल्गु हैं। इसलिए माँ फल्गु के पावन तट पर आप लोगों ने ये तर्पण करवाया है, ये अत्यंत ही सौभाग्यशाली बात है। गदाधर भगवान श्राद्ध के प्रधान देवता हैं, वो हमारे गया जी में प्रसिद्ध है। इकलौता प्रतिमा भगवान गदाधर का हमारे गया क्षेत्र में ही है, इसीलिए पितरों का मुख्यालय गया जी को कहा जाता है। आप कहीं भी पूरे विश्व में जहाँ जहाँ तर्पण श्राद्ध का स्थल है, आप कहीं भी कोई कार्य करवाइए अथवा ना करवाइए, लेकिन हमारे गया जी में ये कार्य आप करवा लेते हैं तो इससे आपको पितरों को संतुष्टि मिलता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगर गया जी के बारे में आपको जानना है, अगर समझना है तो आप गया महात्म्य पढ़ सकते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं, ब्रह्म पुराण पढ़ सकते हैं, मत्स्य पुराण पढ़ सकते हैं, स्कंद पुराण पढ़ सकते हैं। इसमें आपको गया जी का वर्णन स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। महाभारत में भी गया जी का वर्णन है। आपको नदी के उस पार सीता कुंड दिख रहा है, नदी के उस पार सीता कुंड दिख रहा है, वो वहाँ पे भगवान राम जी आकर के दशरथ जी का पिंडदान दिए थे और वहीं से दशरथ जी को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई थी। यही घाट है
वो घाट और ये घाट, दोनों घाट पे राम जी ने श्राद्ध तर्पण किया था आकर के, और यहीं से दशरथ जी को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई थी। माँ फल्गु का आप लोग दर्शन कर लें और मन ही मन में प्रणाम कर लें। नारायण।